नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले प्रश्न संख्या 4.2 का सवाल नंबर 3। सवाल कह रहा है कि अपन को ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो, योग 27 हो और गुणनफल हो कितना होना चाहिए, 182। चलिए इधर अब अपन को वो दो संख्या पता नहीं है, हम मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, अब अपन दूसरी संख्या होंगी, देखिए दो संख्या है जिनका योग कितना 27, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने से अपन को कितना प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। उसमें से एक संख्या x है। अब मान के चलिए एक संख्या 15 है, कितनी है, 15 है, और दो संख्या का योग 27 है, तो दूसरी कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा 27 में से 15 को जो माइनस कर दूंगा, पीछे कितना रह गया 12, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। यानी कि जो अपने पास पहली संख्या है उसको क्या करो, योग में से माइनस करो, तो अपन को दूसरी संख्या जो प्राप्त हो जाएगी। अब अपने पास में संख्या क्या है, x है, और कुल योग कितना है, 27 है। अगर मैं 27 में से x को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या है, जो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का योग 27 है, योग कितना है, 27 है, और गुणनफल यानी इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो गुणा कितना होगा, 182। तो पहली संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है, इनका गुणनफल, दूसरी क्या है 27 माइनस x, और इनका जो गुणनफल है वो कितना 182 है, कितना 182। अब इस पद के अंदर दो संख्या है, इस x का इन दोनों के साथ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। x का गुणा किया 27 में तो कितना हो गया 27x, माइनस x का गुणा किया x में तो कितना हो गया x स्क्वायर, बराबर इधर क्या 182। अब जो अपने पास में स्क्वायर वाला पद है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम इस पूरे पद को अगले पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। इधर एक्स स्क्वायर माइनस का है, अगले पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 27x प्लस का है, अगले पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और इधर 182 प्लस का है, 182 बराबर क्या हो गया, 0। और यहां से अपन को क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद सबसे पहले ज्ञात करेंगे, a का मान क्या है, a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना है 1। b बराबर क्या होता है, x का गुणांक, x के गुणे में कौन है, -27, और c का मतलब होता है अचर पद, और अचर पद अपने पास में कितना 182। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, a व c का गुणा करेंगे। a का मान 1 है, c का मान 182 है, 182 का गुणा करेंगे 1 से, 182 का कितना हो गया 182। अब 182 के अपन को ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से या घटाने से क्या आना चाहिए, 27, या तो जोड़ने से आए या तो घटाने से आए। अब 182 के टुकड़े कैसे करेंगे, अगर किसी को नहीं करने आते हैं हम क्या करेंगे, 182 की है जो अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले मैंने 2 का भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार गया, 91 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका भाग दूंगा मैं, 7 का जा रहा है, तो मैंने 7 का भाग दिया। 91 में 7 का भाग कितनी बार गया, 13 बार, और 13 में 13 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। एक बार मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को गुणा करता हूँ, तो 2 साथ कितना हो गया 14, और एक टुकड़ा अपने पास में क्या है 13। अगर मैं 13 का 14 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 182। अगर मैं 13 को 14 को जोड़ता हूं तो 27 आ रहा है ना, तो दो टुकड़े कौन कौन से प्राप्त हो गए, एक तो प्राप्त हो गया 14 और एक प्राप्त क्या हो गया 13। अब 14 को 13 को जोड़ने से आ रहा है, जब जोड़ने से आए तो दोनों के चिन्ह क्या होंगे, एक जैसे। अब प्लस के होंगे या माइनस के, ये निर्धारित कौन करेगा, ये बी करेगा, बी माइनस का है, दोनों संख्या किसकी, माइनस की, और साथ में क्या लगा लो x। अब जहां 27x है वहां क्या लिख लो 14x और 13x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 का प्लस 182 बराबर में क्या रहेगा 0। अब 3 से कितने पद हो गए, 4। ये अपने प्रथम दो पद और ये अपने अंतिम दो पद। प्रथम दो पदों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है, संख्या तो कोई कॉमन नहीं आ रही है, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है अपने पास में x।
क्या कॉमन आ रहा है x, यहां से क्या बच गया x माइनस, यहां से x कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया 14, माइनस का माइनस। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ जाएगा 13, 13 कॉमन आ गया, x का x बार माइनस है, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 13 का भाग 182 में देंगे तो यहाँ पीछे कितना बचा हुआ है तो सेम सी में लिख लो, यानी कि 13 का भाग 182 में कितने आ जाएगा 14 आ जाएगा बराबर 0। अब एक बार अपने पास में क्या हो गया x माइनस 14, और एक बार क्या हो गया यहाँ से x हो गया और यहाँ से क्या होगा माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, x इधर 14 माइनस का अगले पास हो जाएगा तो प्लस का 14, या x बराबर इधर 13 माइनस का अगले पास हो जाएगा तो प्लस का 13। अपने पास में x के दो मान प्राप्त हुई, एक प्राप्त तो 14, एक हुआ 13। अब x का मान किसको माने, इसको माने किसको माने, दोनों प्लस के दोनों हो सकते हैं। हम लिखा अतः पहली संख्या बराबर 14 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या 27 माइनस एक्स, 27 का 27 माइनस एक्स, और x का मान कितना है 14 ज्ञात किया तो 14, 27 में 14 के पीछे कितने रह गए 13। ये भी मान तो संभव हो सकता है, वो दोनों प्लस के दोनों मान क्या हो सकते हैं संभव हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं यदि पहली संख्या 13 तथा दूसरी क्या हो जाएगी तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14, यानी कि अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14 होगी, अगर पहली 14 है दूसरी क्या होगी 13। ये अपने क्या हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अपन को ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, सबसे पहले पता करते हैं क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि एक के बाद दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, कंटिन्यू जो आता है उसे क्या कहते हैं क्रमागत, जो संख्या क्रम में आती है। अब अपन को क्रमागत पूर्णांक पता है नहीं तो हमने क्या माना पहला चौथा सवाल, तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्या मान लिया मैंने x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर पहला x है दूसरा क्या होगा क्रमागत है, क्रमागत मतलब कंटिन्यू, अगली संख्या क्या होगी, जैसे मान लीजिए मैंने पहली मानी 13 तो अगली क्या हो जाएगी 14, मैंने पहली मानी 20 अगली क्या हो जाएगी 21। तो हम क्या कर रहे हैं पहली संख्या में से प्लस है जो एक कर रहे हैं। अब यहाँ अपने पास क्या है पहली संख्या x है तो क्रमागत का है इसमें क्या कर दो प्लस एक कर दो। अब प्रश्न अनुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, किनका योग, यानी यदि हम इनके वर्गों का योग करेंगे तो कितना आएगा 365। तो x का वर्ग क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या क्या x प्लस 1 है, x प्लस 1 का वर्ग करेंगे और इन दोनों का मैंने वर्ग किया, इनके वर्गों का क्या किया योग किया, और इनके वर्गों का योग कितना है 365 है, कितना है 365। अब यहां से देखिए यहां अपने पास में एक सर्व समीकरण लग रही है, कौन सी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ये अपना हो गया a का मान और ये हो गया अपना b का मान। a का मान क्या x है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a का मान x है गुणा b का मान कितना है 1 प्लस का प्लस फिर b स्क्वायर, b का मान क्या 1, ये हमने लिख लिया 1 का स्क्वायर बराबर क्या 365। अब एक एक्स स्क्वायर कुल कितने हो गए
2x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा किया x के साथ में तो कितना हो गया 2x प्लस a का वर्ग कितना होता है 1। इधर 365 प्लस का है, इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 365, तो बराबर में क्या रहेगी अपने पास में 0। अब 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 2x का प्लस 2x, ये संख्या अचर है, ये भी संख्या अचर है, एक प्लस की है एक माइनस की है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस 365 में से एक चला गया, पीछे कितने रह गए 364, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 364 बराबर क्या हो गया 0। अब संख्या को थोड़ा सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने से क्या होगा संख्या आसान होगी, गणना आसान होगी और उनका गुणनखंड करना भी क्या होगा आसान होगा। इस पूरे पदों में पहला पद दूसरा और तीसरा इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों संख्याओं में 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच गया अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया एक्स माइनस 364 में 2 कॉमन लेंगे, 2 का कॉमन लेने का मतलब ये भाग देंगे, 364 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 182 और बराबर क्या रह गया 0। अब इधर 2 गुणे में अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 2 इधर गुणे में अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है 0 आता है। और यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। अब a का मान क्या है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर गुणे में कौन है 1, b का मान क्या है जो x के गुणे में है 1 और c का मान क्या है माइनस 182। अब a व c का गुणा करेंगे, a का मान 1 है, c का मान 182 है, 182 का गुणा किया 1 से, 182 का क्या हो गया 182, 182 के कितने टुकड़े करो 2 टुकड़े करो तो क्या हो जाएगा 14 और 13, क्या हो जाएगा 14 और 13। अब 14 को 13 से घटाने से एक आ रहा है, 14 को 13 से घटाने से एक आ रहा है, और जब घटाने से आए दोनों के चिन्ह क्या होंगे अलग अलग, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा, ठीक है, तो प्लस की संख्या कौन सी होगी तो वो निर्धारित कौन करेगा बी करेगा, बी क्या है प्लस का है, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी माइनस की और साथ में क्या लगा दो एक्स, ठीक है, यहां लगा लो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। चलिए अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, यहां बच गया x प्लस यहां बच गया 14 माइनस यहां से क्या कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, यहां बच गया x, ये माइनस है बार क्या है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 182 में अगर 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14 बराबर 0। एक बार x प्लस 14 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0, एक बार x प्लस 14 के बराबर 0 रख लो या x माइनस 13 के बराबर क्या रख लो 0। अब इधर 14 प्लस का अगले पक्ष में जाएगा तो माइनस का, x बराबर क्या होगा माइनस 14 या x बराबर इधर 13 माइनस का है अगले पक्ष में जाएगा तो प्लस का, ये 13 किसका हो गया प्लस का। अब ये जो मान है ये x का 14 है, ये क्या होगा अपना ये असंभव है, तो लिख लो जो कि क्या है असंभव है, जो कि असंभव है। अब ये 14 असंभव क्यों है, क्योंकि अपन को क्या पूछा गया है धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक का मतलब क्या होता है प्लस वाली संख्या है, क्या होता है प्लस वाली संख्या है, और ये 14 कैसा है ऋणात्मक संख्या, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी असंभव। हमारे पास में x के 2 मान प्राप्त हुई, एक -14 और एक +13, तो -14 क्या हो गई असंभव, क्यों असंभव हुई क्योंकि अपन को पूछा गया धनात्मक और ये 14 कैसी है ऋणात्मक, इसलिए हमने क्या लिख लिया जो कि क्या है असंभव है, इसलिए x का मान क्या माना जाएगा 13। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 13 तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 है, x का मान 13 है, 13 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 14, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि एक समकोण त्रिभुज, अब त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो अन्य दो भुजाएं जो ज्ञात करनी है,
तो अपन को कर्ण मालूम है 13 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होती है, एक होती है लंब और एक कौन सी होती है आधार। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन भुजाएं कौन कौन सी, एक कर्ण, एक आधार और एक लंब। कर्ण का मान दे रखा 13 सेंटीमीटर और अपन को दे रखा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। ऊंचाई आधार से क्या 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अगर हम आधार ज्ञात कर ले, ऊंचाई ज्ञात करना क्या हो जाएगा, आसान। आधार मालूम नहीं है, तुमने क्या लिखा, माना आधार बराबर क्या का 5वां सवाल। तो माना आधार बराबर कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर। अब ऊंचाई क्या, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अगर मान लीजिए आधार 20 है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 कम है, कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब अपने पास में आधार कितना x है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 कम। 7 कम का मतलब है क्या करना, -7 करना है। तो मैंने क्या किया, x में तो 7 माइनस किया, x -7 सेंटीमीटर। और कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। एक बात ध्यान देना, अगर समकोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से किन्हीं का मान दे रखा हो या ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अगर समकोण त्रिभुज में भुजाएं ज्ञात करनी हो, हर बार हम कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान हमने क्या माना है, x माना है, तो x का स्क्वायर प्लस लंब का मान के x -7 है, तो ये अपना क्या हो गया, x -7 इसका स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर x का क्या होता है, x स्क्वायर प्लस। अब यहां देखिए ध्यान से, a - b की क्या लग रही है, सरसमी का। हमने लिखा क्योंकि हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a का मान क्या है, a का मान x है, b का मान क्या है, 7 है, ये अपना b का मान, a का मान क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान x गुणा b का मान 7 प्लस b स्क्वायर, b का मान 7 और 7 का स्क्वायर। अब 169 का 169 बराबर 1x स्क्वायर कुल कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2 का गुणा किया 7 से, 2 7 क्या हो गया 14 और x का x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आगे देखिए, अपने पास में 169 इधर प्लस का है, अगले पक्ष में भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। ये संख्या क्या हो गई, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 का प्लस 49। 169 प्लस का था, अगले पक्ष में भेजा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 169 बराबर, अब इधर सबको भेज दिया, पीछे क्या रह गया, 0, ये रह गया 0। अब देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस 14x का माइनस 14x, दोनों संख्या अचर पद, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और 169 में से 49 चले गए, पीछे क्या रहेगा 120, और बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 120 बराबर क्या हो गया, 0। अब संख्या को या इस समीकरण को थोड़ा सरल करने के लिए पूरे तीनों पदों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ताकि क्या हो, कॉमन लेने से क्या होता है कि संख्या छोटी होगी, और संख्या छोटी होगी तो गणना करना क्या होगा, आसान होगा। यहाँ बचिए एक्स स्क्वायर, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 2 का भाग दिया 14 में कितना, 7x माइनस 120 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 60 बराबर 0। अब 2 इधर गुणे में है, अगले पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 2 हो जाएगा 0 के भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है, 0 आता है। और ये अपने को क्या प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद। अब यहां से a का मान क्या है, a का मान 1, b का मान क्या है -7 और c का मान क्या है -60।
अब ए व सी का गुणा करेंगे। ए का मान क्या है 1, सी का मान क्या है 60 और 60 का गुणा क्या 1 से, तो 60 एकम क्या हो गया 60। अब 60 के अपन को ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने से या घटाने से क्या प्राप्त हो, बी का मान यानी कि 7 प्राप्त हो और उनका गुणा करने से क्या प्राप्त हो 60 प्राप्त हो। दो टुकड़े करेंगे तो कौन कौन से होंगे, एक 12 होगा एक 5 होगा। क्या होगा, एक 12 और एक 5। 12 का गुणा मैं 5 से करूंगा तो 12 पंजे 60 आ रहा है और यदि 12 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 7 आएगा। और जब घटाने से आए दोनों के चिन्ह क्या होंगे अलग अलग, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा ये निर्धारित कौन करेगा, बी करेगा। अब बी माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी प्लस की और साथ में क्या लगा लो एक्स, क्या लगा लो एक्स। ये हो गया अपना एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 का माइनस 60 बराबर में क्या आ गया 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा हुआ है, क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। मैंने यहां से x कॉमन लिया, यहां बच गया x माइनस यहां बच गया 12 प्लस का प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। ये हो गया 5 कॉमन, यहां बच गया x माइनस का माइनस और 5 का भाग 60 बच गया कितनी बार 12 बार बराबर क्या हो गया 0। एक बार अपने कोष्टक में संख्या क्या बच गई x माइनस 12 और दूसरी क्या बच गई x प्लस 5 बराबर में क्या हो गया 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 या एक बार x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 5 की। अब इस साइड 12 माइनस का है, अगले पक्ष में जाएगा तो प्लस का, x बराबर क्या हो गया प्लस का 12 या x बराबर इधर 5 प्लस का है, अगले पक्ष जाएगा तो माइनस का और ये माइनस का मान क्या हो जाएगा असंभव। हमने लिखा जो कि क्या है, जो कि असंभव है। अब यह असंभव क्यों है, क्योंकि अगर किसी भी भुजा की लंबाई होगी तो लंबाई हमेशा किस में होगी प्लस में होगी, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए माइनस का मान क्या हो गया असंभव। अतः x का मान क्या है 12 और x हमने किसको माना था आधार को माना था, इसको माना था आधार को। अतः आधार बराबर कितना हो गया, अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर क्या हो गई था, ऊंचाई बराबर ऊंचाई की अपने पास में x माइनस 7, x का मान 12 आया, 12 माइनस 7 और 12 में 7 रह गया, पीछे कितना रह गया 5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से ऊंचाई और आधार जो हमने ज्ञात किया। आ गया समझ में। चलिए अगला सवाल और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, चलिए यही करते हैं। अगला प्रश्न अपना छठा, एक कुटीर उद्योग एक दिन से कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी एक छोटा सा उद्योग है तो क्या करता है बर्तनों का जो निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यानी कि एक कोई छोटा सा उद्योग है वो क्या करता है बर्तनों का जो निर्माण करता है। एक विशेष दिन ऐसा देखा गया कि उस दिन प्रत्येक नग यानी कि जो भी बर्तन बनाती प्रत्येक नग की जो लागत है वो लागत कितनी है, लागत उसकी उतनी आती है जिस दिन कितने बर्तन मतलब जितने भी बर्तन बनाए, मान लीजिए 10 बर्तन बनाए तो 10 के दुगुने उसका दुगुना, 10 का दुगुना मान लीजिए 20, उससे 3 अधिक कितना 23, यानी कि एक नग की जो लागत है उस दिन बनाए गए कुल बर्तनों का क्या करो दुगुना करो और दुगुने से कितने अधिक है 3 है जो अधिक है। अब उस दिन कुल कितने बर्तन बनाए गए अपन को संख्या पता नहीं है, हमने लिखा माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या मालूम नहीं, क्या मान लो माना बर्तनों की संख्या, मान लीजिए उसने कितने बर्तन बनाए x बर्तन बनाए, कितने बर्तन बनाए x तथा प्रत्येक नग की लागत तथा प्रत्येक नग की लागत। अब प्रत्येक नग की लागत क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या का दुगुना, उस दिन कितने बर्तन बनाए x का दुगुना मतलब x का डबल कितना हो गया 2x, दुगुने से कितनी 3 अधिक है तो कितनी अधिक है 3 अधिक है। और उस दिन जो कुल निर्माण लागत है यानी जितने बर्तन बनाए 10 बनाए 5 बनाए जितने भी बर्तन बनाए उन सभी बर्तनों की जो लागत है वो कितनी थी
90 रुपए। कुल बर्तन कितने बनाए x, प्रत्येक की लागत कितनी 2x प्लस 3। ऐसे मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए उस दिन मान लीजिए कुल बर्तन बनाए 10। कितने बर्तन बनाए 10, और प्रत्येक नग की जो लागत है वो हमने मान लीजिए कितना है 9 रुपए। कितना रुपए है 9 रुपए। तो कुल लागत कितनी होगी, तो कुल लागत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो गुणा करेंगे। कुल बर्तनों की संख्या में से प्रत्येक नग का गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, कुल लागत है वो आ जाएगी। ठीक है। अब है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार तो उस दिन कुल बर्तन कितने बनाए, कुल बर्तन बनाए x, इसमें गुणा किसका करेंगे, प्रत्येक नग की लागत का। प्रत्येक नग की लागत कितनी है 2x प्लस 3। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल जो लागत है, यानी कि उस दिन बढ़ाए गए कुल बर्तनों की जो लागत है वो लागत कितनी आई थी 90 रुपए। कितने रुपए आई थी 90 रुपए। अब इनका गुणा कर दो, 2x का गुणा किया x में तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस 3 का गुणा किया x से तो कितना हो गया 3x। इधर 90 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 90, बराबर में क्या रह गया 0। अब यहां से a का मान क्या है, a का मान है 2, b का मान क्या है, b का मान है 3, और c का मान है -90। अब क्या करेंगे, a व c का गुणा करेंगे। a का मान 2 है और c का मान कितना है 90 है, तो 2 का गुणा किया 90 में, 90 दूनी कितना हो गया 180। अब 180 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको जोड़ने से या घटाने से क्या आए b का मान है। b का मान कितना है 3 है। अब ऐसे दो टुकड़े करते हैं, देखिए अगर सीधे टुकड़े नहीं याद है तो क्या करो, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करो। ये अभाज्य गुणनखंड 180। सबसे पहले 2 का भाग दिया कितना आया 90, फिर 2 का भाग दिया कितना आया 45। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग दिया कितना आया 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया कितनी बार 1 बार। यानी अब अपने पास जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनमें से ऐसे आपस में गुणा करो और ऐसे दो संख्या ज्ञात करो जिनका गुणा करने से 180 आएगा ही आएगा, और जोड़ने से या घटाने से क्या आए 3 आए। मान लीजिए मैंने 5 और 3 को अलग किया, 5 3 कितना हो गया 15। अब इनका अलग किया, 3 का गुणा किया 2 से, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इनका सब गुणा किया तो कितना आया 12, एक 12 आया और कितना आया 15। अगर 15 का 12 का गुणा करेंगे टुकड़े यही है, इनका गुणा करूंगा तो 180 आएगा ही आएगा। और अगर मैं 15 में से 12 को घटाऊंगा तो 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। एक टुकड़ा हो गया अपने पास में 15 और एक कितना हो गया 12। अब जब घटाने से आए, किससे आए घटाने से आए, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। अब प्लस का कौन होगा और माइनस का कौन होगा, यह निर्धारित कौन करेगा बी करेगा। कौन करेगा बी। बी किसका है प्लस का है, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी किसकी माइनस की, साथ में क्या लगा लो x। ठीक है, यहां संख्या क्या बन गई 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 का माइनस 90 बराबर में क्या रह गया 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है x। यहाँ संख्या बच गई 2 और x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, पीछे रह गया एक x प्लस का प्लस, एक x था एक x हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया 15। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6, 6 के पाड़े 12 भी आ रहा है और 6 के पाड़े में 90 भी आ रहा है। 6 के पाड़े 12 कितनी बार में 12 2 बार में, x का x बार माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और 6 का भाग 90 में देंगे तो 15 6 के 90 होता है, कितना आ गया 15 बराबर 0। एक बार x प्लस 15 आ गया और एक बार क्या आ गया अपने पास में, सॉरी 2x प्लस 15, और एक बार क्या आ गया अपने पास में x माइनस 6 बराबर 0। एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0, या एक बार क्या आ जाएगा यहां से x आ जाएगा और यहां से -6, क्या हो गया x माइनस 6 बराबर 0। यहां से x का मान ज्ञात करना है, 2x का 2x 15 प्लस का अगले पास जाएगा तो माइनस का 15, 2 गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में, तो -15 बटे क्या हो गया 2, या इधर 6 माइनस का है अगले पास जाएगा तो प्लस का, x बराबर क्या हो गया 6। तो बर्तनों की संख्या, अगर बर्तन बनाएंगे तो पूरे बनाएंगे, आधा अधूरा बनाएंगे नहीं, तो पूरे कौन है कभी भी संख्या होगी प्लस की होगी। अगर एक भी बर्तन बनाएंगे 2 बनाएंगे 3 बनाएंगे तो प्लस की संख्या धनात्मक होगी, ऋणात्मक तो संभव नहीं है, माइनस के बर्तन बनना संभव है नहीं, इसलिए ये अपना मान क्या हो गया असंभव, जो कि क्या है असंभव, क्योंकि माइनस में कभी बर्तन
नहीं होते हैं, जो कि क्या है, असंभव। तो x का मान कितना आ गया, 6। अतः बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, अतः बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 6। तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर, और प्रत्येक की नग लागत हमें क्या माना, 2x, मतलब दोगुना करेंगे, हमने लिखा 2 गुणा x का मान कितना, 6, और प्लस करेंगे 3। पहले गुणा होगा, 2 का गुणा किया 6 से, 6 दूनी कितना हो गया 12, प्लस 3 का प्लस 3, 12 3 कितने हो गए, 15 रुपए। यानी कि उसने जितने भी बर्तन बनाए उस बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6, और प्रत्येक नग की जो लागत है, प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वो लागत कितनी आ गई, 15 रुपए। तो बोलिए फोन टेढ़